आप सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का प्रदेश में हमारे महासचिव भाई मुकेश सिरस्वाल जी, प्रदेश में सचिव नरेंद्र बजाज जी, हमारे जींद जिला के अध्यक्ष भाई दिनेश डोड़ा जी, पानीपत के हमारे जिला अध्यक्ष भाई सुमित जी, सिरसा के हमारे जिला अध्यक्ष भाई नवदीप कंबोज जी, हमारे घरौंडा से सोमिल संधू जी, पंचकुला के हमारे विधानसभा अध्यक्ष अंकुश निषाद जी, हमारे भाई अभिमन्यु छिकारा जी और लहर गांधी जी। आज का जो विषय है, जैसा कि पीछे बैकड्रॉप पे भी बड़ा साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, आज हरियाणा में जो सबसे बड़ी गंभीर समस्या हरियाणा के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक वार्ड में जो समस्या है, वो आज सबसे बड़ी फैमिली आईडी की समस्या है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। लोगों के बीपीएल राशन कार्ड कट रहे हैं, लोगों की बुढ़ापा पेंशन कट रही है, लोगों के आयुष्मान कार्ड सरकार द्वारा काटे जा रहे हैं। सरकार ने फैमिली आईडी बनाने का आज से 3 साल पहले फैसला लिया। इस फैमिली आईडी के ऊपर सरकार द्वारा लगातार सर्वे कराए गए। सरकार का मोटिव इस फैमिली आईडी को बनाने का यह था कि सरकार एक ऐसा गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहती थी जिसके अंदर आधार कार्ड, बैंक, वोटर आईडी कार्ड और सभी प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसके साथ अटैच हों, ताकि प्रत्येक व्यक्ति की जो आईडी है वो एक डॉक्यूमेंट, सरकार उसको यूनिफॉर्म बनाना चाहती थी। लेकिन सरकार के द्वारा जो इस आईडी को तैयार करवाने में सर्वे करवाए गए, वो पूर्ण रूप से खाना पूर्ति के सर्वे थे, पूर्ण रूप से गलत सर्वे करवाए गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज हरियाणा के अंदर अगर मैं फैमिली आईडीज की बात करूं तो किसी व्यक्ति की आय, जो सरकार ने क्राइटेरिया बना रखा है 1,80,000 का बीपीएल का, तो किसी व्यक्ति की आय 1,80,000 से ज्यादा दिखाई गई। किसी परिवार के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, जो बेरोजगार हैं, चाहे वो स्कूल में पढ़ रहे बच्चे हैं, उनकी भी आय इस फैमिली आईडी के अंदर सम्मिलित करके परिवार की आय को 1,80,000 से ज्यादा दिखाया गया और उनको बीपीएल की श्रेणी से निकाला गया। मेरे सामने, मैं आप सबके सामने कुछ एक प्रूफ रखना चाहूंगा। हरियाणा के अंदर एक ऐसा अनोखा चमत्कार हुआ है। ये एक फैमिली आईडी है जो मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा। इसमें, इस फैमिली आईडी में 1 साल का इन्फेंट बच्चा, सरकार के सर्वे के मुताबिक 1 साल के बच्चे की सालाना इनकम 1,40,000 से लेकर और 1,80,000 है। ये नमूना हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार के गलत सर्वे की वजह से तैयार किया गया। और इसी प्रकार से मैं एक बेरोजगार, जिसका प्रोफेशन ही अनएम्प्लॉयड दिखाया गया है, उस बेरोजगार की भी सालाना जो इनकम है वो 80,000 इस फैमिली आईडी के अंदर शो करी गई। इस प्रकार के लाखों एग्जाम्पल आज ग्राउंड के ऊपर हरियाणा के अंदर अलग अलग गांव में, अलग अलग जिलों में देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से लोग आज लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं। एक कागज जो अभी तक शायद पब्लिक डोमेन में नहीं आया, मैं आप सबके समक्ष वो रखना चाहूंगा। सरकार ने बीपीएल की श्रेणी से बाहर करने के लिए 9 क्राइटेरियाज रखे हैं और उसमें से एक क्राइटेरिया सरकार ने 1,80,000 रुपए सालाना आय का रखा है। मैं ये कागज आपके सामने रखना चाहूंगा। ये 2011 का सरकार का, हरियाणा सरकार के उस समय क्या रूल्स रेगुलेशंस थे, उस समय क्या कैटेगरीज थी कि जिनके तहत बीपीएल बनता या कटता था। इस कागज 2011 का ये कागज है। इसमें भी उस समय 2011 में 1,80,000 रुपए उस समय सालाना आय का जो है फॉर्मूला सरकार ने तैयार किया था। मैं हरियाणा सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं कि 2011 से लेकर 2023 लगभग 12 साल का समय निकल गया। 12 साल में इन्फ्लेशन कितनी बढ़ी, महंगाई कितनी बढ़ी, रोजमर्रा के खर्चे कितने बढ़े,
आज अगर पेट्रोल डीजल की बात करें तो 2011 के मुकाबले लगभग दोगुना जो है दाम आज के समय पेट्रोल डीजल का हो रखा है। तो क्या सरकार ने जो क्राइटेरिया 1,80,000 का फिक्स किया था, क्या सरकार को यह क्राइटेरिया रिवाइज करके बढ़ाना नहीं चाहिए था? ये सवाल आज हम हरियाणा सरकार से पूछते हैं। और एक अनोखा फॉर्मूला जो हरियाणा सरकार ने निकाला कि बिजली के बिल, हरियाणा सरकार ये कहती है कि किसी व्यक्ति का अगर सालाना बिजली का बिल 9,000 रुपए है तो वह व्यक्ति बीपीएल की श्रेणी में नहीं आएगा। एक तरफ तो सरकार ने 15,000 रुपए मासिक आय का क्राइटेरिया रखा है। मैं सरकार से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि कोई प्रदेश की सरकार यह कैसे तय कर सकती है कि कोई व्यक्ति किसी विषय पर, किस मैटर पर कितना खर्चा करे? आज इस 9,000 रुपए का जो क्राइटेरिया सरकार ने सालाना बिल का पेश किया है, सबसे ज्यादा मोस्ट अफेक्टिंग जो इशू है वो इस क्राइटेरिया की वजह से है कि 9,000 रुपए सालाना बिल जो सरकार ने बिजली का अनाउंस किया है, उसके तहत आज कई लाखों लोगों के राशन कार्ड कट चुके हैं। और सरकार ने ये कंपल्सरी कर दिया है कि बिजली के बिल आपको कंपल्सरी फैमिली आईडी के साथ अटैच करना पड़ेगा। सरकार ने बिना तैयारी से ये फैमिली आईडी लागू करी। एक दो लूप होल्स हैं मैं जो आपके समक्ष रखना चाहूंगा। बिजली का बिल सरकार ने क्राइटेरिया रख दिया कि फैमिली आईडी से आपको अटैच करना है, लेकिन मैं सरकार से ये पूछना चाहूंगा, जो हमें ग्राउंड पे लोगों के द्वारा शिकायत मिल रही है, हरियाणा के अंदर ऐसे बहुत गरीब परिवार के लोग हैं जो किराए पर रहते हैं। उन लोगों के लिए कोई क्राइटेरिया सरकार के द्वारा नहीं फिक्स किया गया। जब सरकार ने कंपल्सरी कर दिया कि बिजली का बिल आपको अटैच करना है, तो उसे बिजली का मीटर जो किराए पे होता है, उस व्यक्ति के लिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। उसे मजबूरी में अपना जो ओनर है, जो मकान का मालिक है, उसका बिजली का मीटर उसके साथ अटैच करना पड़ा, जिसकी वजह से वो राशन कार्ड के जो उनके थे वो कट गए। सरकार ने इससे पहले, इस फैमिली आईडी आने से पहले, बुढ़ापा पेंशन एक इंडिपेंडेंट, आयुष्मान कार्ड इंडिपेंडेंट और राशन कार्ड ये तीनों अलग अलग सुचारू रूप से काम करते थे। लेकिन इस फैमिली आईडी के तहत सरकार ने बुढ़ापा पेंशन और आयुष्मान कार्ड को भी इसके साथ अटैच करने का काम किया। हरियाणा का बुजुर्ग जो ये सोचते थे कि उनके बुढ़ापे के अंदर हरियाणा सरकार उनके सहारे के रूप में काम करेगी, आज उनकी भी उम्मीदों पर पानी फेरने का काम इस सरकार ने किया है। सरकार ने ये जो फैमिली आईडी लागू करी है 1 जनवरी को, इसके तहत राशन कार्ड काटे गए। मीडिया के माध्यम से सबके सामने ये बात आई। मैं तो इस नए साल को गरीबों के लिए काला वर्ष के रूप में इस सरकार को मुबारक देना चाहूंगा कि उन्होंने गरीबों के लिए अंत्योदय वर्ष नहीं, काला वर्ष मनाने का काम इस सरकार ने इन फैमिली आईडीज के तहत राशन कार्ड काटकर हरियाणा की जनता को तोहफा दिया। मनोहर लाल खट्टर जी ने जब ये राशन कार्ड कटे तो मनोहर लाल खट्टर जी ने मीडिया के माध्यम से ये बात कही कि जिनका राशन कार्ड कटा है उन राशन कार्ड को ठीक किया जाएगा, और जिनको 1 महीना राशन त्रुटियों की वजह से, गलतियों की वजह से नहीं मिला, 31 जनवरी तक सबके राशन कार्ड बनाए जाएंगे, सर्वे दोबारा करवाए जाएंगे और उन्हें दोगुना राशन दिया जाएगा। लेकिन ना ही आज तक कोई दोबारा से राशन कार्ड बनाए गए और ना ही उन लोगों को जो दोगुना राशन देने की बात करी गई थी, आज ना ही वो राशन दिए गए। अगर जमीन पे जाएं तो जमीन पे ऐसे हालात हैं। ये एक फोटो अखबार के माध्यम से हमारे सबके सामने आई थी कि आज जो बुजुर्ग हैं हमारे, वो जिनको पता नहीं है, जिनमें साक्षरता की कमी है, वो आज जाकर ऐसे एडीसी ऑफिस, बीडीपीओ ऑफिस, डीसी ऑफिस में ऐसे जा जाकर सरकारी कर्मचारियों के पैर पकड़ रहे हैं। और सरकार की इस नाकामी की वजह से आज गरीब आदमी सीएससी सेंटर्स, अटल सेवा केंद्र, एडीसी ऑफिस, बीडीपी ऑफिस, फूड एंड सप्लाई ऑफिस के लगातार चक्कर काट रहे हैं। हरियाणा युवा कांग्रेस ने इंतजार किया, हमने इंतजार किया। मनोहर लाल खट्टर जी ने जो दावा किया था, जो वादा किया था कि हम
31 तारीख तक, 31 जनवरी तक सभी के राशन कार्ड भी ठीक करेंगे। लेकिन आज भी जो ग्राउंड पे समस्या थी वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। आज भी गरीब आदमी वहीं खड़ा है, आज भी गरीब आदमी CSC सेंटर्स में धक्के खा रहा है। इसलिए हमने सरकार की तय की गई सीमा का पूर्ण रूप से इंतजार किया, लेकिन अब समय सीमा निकल जाने के बाद हमने ये फैसला लिया कि अब हरियाणा युवा कांग्रेस हरियाणा की 90 विधानसभाओं में 22 के 22 जिलों में हम लोग जाएंगे, लोगों के साथ DC ऑफिसेज में जाएंगे, लोगों के साथ ADC ऑफिसेज में जाएंगे, लोगों के साथ फूड एंड सप्लाई के ऑफिसेज में जाएंगे और लोगों के साथ खड़े होकर उनकी आवाज बढ़ेंगे। और इस आवाज के लिए हमने हरियाणा युवा कांग्रेस ने आज पूरे प्रदेश में घंटी बजाओ सरकार जगाओ अभियान की आज हम यहां से शुरुआत करते हैं। घंटी बजाओ सरकार जगाओ, फैमिली ID ठीक करवाओ। आज इस कैंपेन के माध्यम से हरियाणा युवा कांग्रेस पूरे प्रदेश भर में जाएगी, ADC ऑफिसेज में लोगों की फैमिली IDs लेकर जाएगी। अगर सरकारी कर्मचारी वहां आवाज नहीं सुनेंगे तो बकायदा हमने घंटियां पकड़ ली हैं, ये घंटियां हम लोग लेके जाएंगे और सरकार के सामने ये घंटियां बजाएंगे और सरकार के कानों तक ये आवाज पहुंचाने का काम करेंगे। इसके अलावा हमने फैमिली IDs इकट्ठा करने के लिए एक WhatsApp नंबर आज आप सभी के माध्यम से हरियाणा प्रदेश की जनता तक हम पहुंचाना चाहते हैं। 8222024442 8222024442 का नंबर हमने आज यहां से इशू किया है। ये नंबर टोटली पब्लिक डोमेन में है। जिस भी व्यक्ति की राशन कार्ड, जिस भी व्यक्ति का कटा है, जिसकी बुढ़ापा पेंशन प्रभावित हो रही है, जिसका आयुष्मान कार्ड कट चुका है, फैमिली IDs के अंदर आय का जो कॉलम है वो गलत सरकार ने भरा है, उनके लिए ये नंबर है कि अगर वो अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर अपनी फैमिली ID की फोटो भेजें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक उनकी फैमिली ID की समस्या पहुंचाने का काम हरियाणा युवा कांग्रेस करेगी। अगले विधानसभा सेशन के अंदर हरियाणा युवा कांग्रेस हरियाणा का ये सारा डाटा कागज के फॉर्म में इकट्ठा करके पूरे प्रदेश से हम फिजिकली भी इकट्ठा करेंगे और ऑनलाइन WhatsApp के माध्यम से भी, इस कैंपेन के माध्यम से हम ये डाटा इकट्ठा करेंगे और सरकार तक सौंपेंगे और पूरे प्रदेश की आवाज सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे। जो सरकार सो चुकी है उन्हें घंटी बजाकर जगाने का काम करेंगे और ये सारा डाटा कच्चा चिट्ठा ले जाकर मनोहर लाल खट्टर जी को सौंपेंगे और उन्हें बताएंगे कि हरियाणा के अंदर इस समय BPL कार्ड की वजह से, बुढ़ापा पेंशन की वजह से, आयुष्मान कार्ड की वजह से इतने लाखों लोग प्रभावित हैं और सरकार से ये अपील करेंगे कि सरकार तुरंत प्रभाव से जल्दी इन सभी समस्याओं का निवारण करे। फैमिली IDs के जो सर्वे गलत कराए गए हैं उन सर्वे को ठीक करे और सरकार अगर इन सभी कामों को नहीं करेगी तो इस सरकार को भगाने का काम भी हरियाणा युवा कांग्रेस प्रदेश में से करेगी। क्वेश्चन आप देखिए, परिवार पहचान पत्र जब सरकार लेके आई हमने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस परिवार पहचान पत्र में इतनी खामियां हैं, घर बैठ के सर्वे हुए हैं, टेलीफोनिकली सर्वे हुए हैं, खास तौर पर जो अशिक्षित वर्ग है हमारे समाज का, उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जिन्होंने सर्वे करे हैं वो पूर्ण रूप से गलत सर्वे किए गए हैं। ये प्रूफ मैंने आपके सामने इसलिए 2 एग्जाम्पल रखे कि 1 साल के बच्चे का मनोहर लाल जी बताएं कि किस चमत्कार के तहत 1,80,000 रुपए उसकी सालाना आय। सरकार बताए 1 साल के इन्फेंट बच्चे का 1,80,000 रुपया किस पॉलिसी के तहत या किस स्कीम के तहत वो बच्चा कमा सकता है। इस प्रकार से लाखों एग्जाम्पल आज के समय ग्राउंड पे मौजूद है। तो हमारा सिर्फ ये है कि फैमिली ID सरकार बनवाए, लेकिन जो तरीका सरकार ने अपनाया सर्वे करने का, आज उसकी वजह से गरीब आदमी कहीं ना कहीं परेशान हो रहा है।
मुख्यमंत्री जी ने जब ये बात कही, हमने कभी विरोध नहीं किया। मुख्यमंत्री जी ने कहा, और हम समझते हैं कि ग्राउंड पर जब कोई नई पॉलिसी लाई जाती है तो उसकी इंप्लीमेंटेशन में समय लगता है, लेकिन सरकार की तय की गई सीमा, ये सरकार मनोहर लाल खट्टर जी की स्टेटमेंट है, इसी माह ठीक होंगी परिवार पहचान पत्र की गड़बड़ियां। ये मनोहर लाल खट्टर जी की स्टेटमेंट है, और 31 जनवरी को निकले भी आज 10 दिन हो चुके हैं। अगर सरकार समय सीमा में काम नहीं करेगी तो हमें मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा और लोगों की आवाज उठानी पड़ेगी, जिसके तहत आज हम यहां मौजूद हैं। मैं कॉन्ट्राडिक्टरी बात नहीं करी। मैंने आपसे ये कहा कि परिवार पहचान पत्र का जो मोटिव था वो ये था कि सभी डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो आधार है, बैंक है, वोटर आईडी कार्ड है, उनको सबको सम्मिलित करके एक डॉक्यूमेंट में शामिल किया जाए। सरकार का ये मोटिव था इस फैमिली आईडी को लाने के, लेकिन इस फैमिली आईडी को सरकार लोगों की सहूलियत के लिए लाई थी। सरकार को था कि किसी व्यक्ति को किसी दफ्तर में जाना है तो वहां ये ना हो कि आपने आधार कार्ड दे दिया तो आप साथ में पैन कार्ड भी दीजिए, वोटर आईडी कार्ड भी दीजिए। सरकार का जो मोटिव था वो कहीं ना कहीं इससे काफी दूर है। ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन इस फैमिली आईडी की जीरो है, जिसके आधार पर नेता प्रतिपक्ष ये बात कर रहे हैं। और बिल्कुल ठीक है, मैंने एक तरफ ये बात करी है कि फैमिली आईडी का मोटिव ये था, लेकिन सरकार की गलत इंप्लीमेंटेशन की वजह से आज कहीं ना कहीं वो मोटिव दूर होता दिख रहा है, और उसका भरपाई, उसका नुकसान हरियाणा प्रदेश की जनता को उठाना पड़ रहा है। इससे पहले हरियाणा में जो सेंटर की जो लिमिट थी बीपीएल की, वो करीबन 14 लाख की थी। वर्तमान सरकार ने 1,80,000 करते हुए करीबन 29 से 30 लाख बीपीएल रखा दिए। एक्स्ट्रा लगभग 15 लाख बीपीएल बने हैं। तो आपको लगता है कि डेटा थोड़ा सा स्टेबल होने में पहली तैयारी जो सरकार ने की है उसमें टाइम लग सकता है? देखिए, ये तो 14 लाख तो नए लोग शामिल हुए हैं। देखिए, नए लोग जो शामिल हुए हैं उसके बारे में तो सरकार या सरकारी कर्मचारी जिनके अंडर ये है वो बता सकते हैं कि किस टाइप के लोग उनमें शामिल किए गए हैं। लेकिन हमारी मांग ये है कि जब हम बस्तियों में जाते हैं, जब हम कॉलोनियों में जाते हैं, जो दिहाड़ीदार आदमी है, जो मजदूर आदमी है, रिक्शा चलाने वाला है, सुबह जाके सब्जी मंडी 4 बजे सब्जी लेके और दिन भर आपके मोहल्लों में, हमारे मोहल्लों में सब्जियां बेचता है, आज उस आदमी की समस्या बड़ी है। सरकार ने सिर्फ ये दिखा दिया कि हमने 15 लाख बढ़ा दिए, पर सरकार ये तो बताए कि क्यों जो जरूरतमंद लोग हैं वो इससे क्यों वंचित रह गए। आज उसका सवाल लेकर हम यहां मौजूद हैं। देखिए, मेन कांग्रेस का संगठन भी बहुत जल्दी बन जाएगा। आज जो जरूरत है वो मुझे लगता है कि लोगों की आवाज उठाने की है, और हरियाणा का जो संगठन है वो बहुत जल्द बन जाएगा। और हमारा जो काम है वो सड़कों पर लड़ाई लड़ने का है, और ये इस कैंपेन के माध्यम से सरकार के कानों तक ये घंटियां बजा बजा के सरकार को जगाने का काम, एमएलएज के घर के बाहर, मंत्रियों के घर के बाहर हम लोग मजबूती से जाएंगे और इस कैंपेन के माध्यम से सरकार तक आवाज उठाएंगे। मैंने बताया कि विधानसभा सेशन के अंदर सरकार तक ये सारा कागजी जो हमारा चिट्ठा तैयार करेंगे, सभी की फैमिली आईडीज, पूरा हाइपर एक्टिव तरीके से 7 दिन हम ये कैंपेन चलाएंगे पूरे स्टेट के अंदर, और ये सारा डाटा इकट्ठा करके सरकार के समक्ष विधानसभा में पेश करने का काम करेंगे। देखो, हरियाणा के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है वो बेरोजगारी की समस्या है। चाहे वो भर्तियों की बात करें, लगातार भर्तियां कैंसिल की जा रही हैं, तो हम चाहते हैं कि सरकार युवाओं के लिए सरकारी जो रोजगार है उसके तो लेके आए ही आए, उसके अलावा गैर सरकारी बाहर की कंपनीज के लिए ऐसा माहौल बनाया जाए कि वो यहाँ एस्टेब्लिश हों, एनसीआर में एस्टेब्लिश हों, इधर हमारे नॉर्थ हरियाणा में एस्टेब्लिश हों, ताकि हरियाणा के लोगों को रोजगार मिल सके। तो हमारी सरकार से यही उम्मीद। थैंक यू। वही हम उसी लिए एक हाथ में को ये पकड़ लो और एक हाथ में घंटी पकड़ लो, एक हाथ में घंटी पकड़ लो, एक में ये पकड़ लो, एक हाथ में ये पकड़ लो, ये पकड़ो, एक मेरे को